तीसरा जो गुणस्थान है बड़ा अच्छा गुणस्थान है, बिल्कुल सिंपल। लड्डू, लड्डू समझते कि नहीं आप? मुंह में रखो और घुल जाए। भैया ये जो चतुर्थ गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का संबर होता है, बंध विच्छुत्ति होती है। एक जगह मैंने 43 प्रकृतियों का भी पढ़ा। 43, वो 43 क्या है, 2 प्रकृतियां और नहीं रहेगी वहां पर। जो बंध वाली है नहीं ना प्रकृतियां, सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, तो वो भी बनती नहीं, तो वैसे नहीं बनती है। तो यदि आप व्याख्यान पढ़ेंगे शास्त्र के सारे तो 41 ही मिलेंगे। कदाचित एक जैसे आचार्य किसमें हो गया वहाँ 43, तो शायद वो किस प्रकार से हुआ, या 1-2 वाली आप जोड़ दो तो 43 हो जाती है। बाकी सैद्धांतिक रूप से सर्वत्र 41 ही होती है, क्योंकि 2 तो प्रकृतियां वैसी बनती नहीं है, बंध योग में से हमने घटाई है ऐसे। तो तीसरा गुणस्थान तो बिल्कुल सिंपल है। चौथा गुणस्थान, ये बस एक और कर लेते हैं, फिर आपको चौथे गुणस्थान के लिए छुट्टी देंगे आप, ताकि चौथा प्रकट करोगे अच्छे से। 97 अयदे विधिय कसाया वज्रम ओराल मणुदुमणो वाऊ देसे तदिय कसाया नियमेणिह बंधवो छिन्ना। अयदे, अयद यानी असंयत, असंयत गुणस्थान यानी चौथे गुणस्थान में विधीय कसाया, विधि यानी द्वितीय, जो द्वितीय कषाय है उसकी बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। द्वितीय कषाय कौन सी है? अप्रत्याख्यान। पहली कषाय अनंतानुबंधी, तो उसकी बंध विच्छुत्ति पहले करा दी दूसरे में। फिर दूसरी कषाय जो है उसकी बंध विच्छुत्ति होगी असंयत में, यानी यहाँ तक तो है चतुर्थ गुणस्थान तक भी अप्रत्याख्यानावरण कषाय बंधती है, परंतु जैसे ही चौथे से आगे बढ़े तो आपको अप्रत्याख्यानावरण कषाय का बंध नहीं होगा। फिर है वज्रम, वज्रम यानी वज्र, वज्र यानी वज्र ऋषभ नाराच सहनन, ये कहाँ तक पाया जाएगा? चौथे तक, इसके आगे बंध नहीं होता। अब वज्र से संबंधित जो और प्रकृतियां हैं जो वज्र के साथ में बंधती है उनकी भी छुट्टी कर देते हैं। ओराल, मणु, दुग, दु, तो इनके 2-2। ओदार, दु यानी औदारिक द्विक, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। जब सहनन ही नहीं रह रहा है कोई सा, तो ये औदारिक शरीर क्या काम करेगा? क्योंकि औदारिक शरीर के साथ में ही सहनन हो सकता है, यदि हो तो वो निकाल दो। फिर है मनुष्य गति और गत्यानुपूर्वी, इसका बंध भी यदि होगा तो चौथे तक होगा, इसके बाद मनुष्य गति का बंध भी नहीं होता है। और आखिरी बची जब मनुष्य गति ही रवाना कर दी तो आयु क्या करेंगे रख करके? तो मनुष्य आयु भी खत्म। कहाँ तक पाई जा सकती है? एकमात्र चौथे गुणस्थान तक हो सकती है, इसके बाद में मनुष्य आयु का बंध कोई नहीं करता है। इसका अर्थ क्या निकला? 4 आयु होती है, देखो ठीक है। 4 आयु में से नरक आयु कब निपटा दी? पहले में। तिर्यंच आयु कब गई? दूसरे में। मनुष्य आयु कब गई? चौथे में। अब क्या बची? देवायु। क्या अर्थ निकला? कि जो भी अब पंचम गुणस्थान और उसके ऊपर के जीव हैं वे यदि आयु बांधेंगे तो एकमात्र देवायु बांधेंगे, इससे अलावा आयु नहीं बनती है। और जो फिर देव जाने वाले जीव हैं वे ही पंचम षष्ठम आदि को प्राप्त कर सकते हैं। आगे आएगा इसमें नियम छठे आदि के अधिकार में कि जिसको पहले से तिर्यंच आयु का नरक आयु का बंध हो गया हो तो अब वह जीव व्रतों को नहीं धारण कर पाता। यहाँ तक कि मनुष्य आयु भी बांध ली हो अगले भव के लिए, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु, एक भी आयु बांध ली हो अगले भव के लिए किसी जीव ने, तो ना उसके व्रत होने वाले हैं ना महाव्रत होने वाले हैं, ना पंचम होने वाला है ना छठा सातवां होने वाला। यदि अकेली देव आयु बंधी है तो ही उस जीव के आगे का गुणस्थान हो सकता है। और जिसने आयु नहीं बांधी है, भैया सुन लो ये बात, नहीं तो सब लोग ऐसे हो रहे हैं क्या चल रहा है ये। जिसने आयु नहीं बांधी है वो तो फ्री है, वो ओपन है, वो हर प्रकार की स्थिति प्राप्त कर सकता है। आयु बंध जाने के बाद में विशिष्ट स्थितियां हो जाती है।
ठीक है, समझ में आया? 1 मिनट। तो ऐसे करके ये 10 हो गए। 10 कैसे हो गए? 4 तो हो गई कषाय, और बाकी सब मनुष्य गति से संबंधित प्रकृतियां पकड़ लो आप। सबसे लो पहले गति, मनुष्य गति, गत्यानुपूर्वी। अब देखो, औदारिक शरीर जब भी बंधेगा, यदि औदारिक शरीर का फल आएगा तो कौन सी गतियों में आता है? मनुष्य गति और तिर्यंच गति में। अब तिर्यंच गति जा चुकी है, राइट? मनुष्य गति को भेज रहे हैं, जा रही है। तो जब मनुष्य गति भी जा रही है तो ये औदारिक किसके आधार पर टिकेगा? तो फिर वह मनुष्य गति के साथ में ही औदारिक शरीर और उसका अंगोपांग वो भी साथ में चला जाता है। अब जब औदारिक शरीर गया तो औदारिक शरीर में ही सहनन होता है, वैक्रियक शरीर में सहनन होता ही नहीं है। तो जब वैक्रियक औदारिक शरीर गया तो उसके साथ में उसकी भाई बंधु जो वज्र ऋषभ नाराज है वो भी क्या होगी? चली जाएगी। और मनुष्य आयु में जाना ही नहीं है तो मनुष्य आयु को भी भेज दो। तो कितने हो गए ये सब मिला करके? 6 हुए ना? मनुष्य गति, गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य आयु और वज्र ऋषभ सहनन। 6 ये और 4 कषाय, तो सब मिला के हो गए 10। बस हेलो, यहीं तक। ये आपको यहाँ तक याद करके आना है। अगली लाइन में है अगले गुणस्थान का, तो ये सब ये भी एक बार पढ़ा नहीं अपन ने, नियम। 1 सेकेंड पढ़ लेते हो। एक प्रश्न निकाल। हाँ, 1 सेकेंड। जो व्रती जीव है, आगे का जीव व्रती होगा चौथे के बाद में। व्रती जीव मर करके मनुष्यों में नहीं पैदा होता, इसलिए मनुष्य संबंधी प्रकृतियां घटा दो, इसलिए घटाई है। ठीक है, एक ये व्रती जीव के अप्रत्याख्यान कषाय नहीं पाई जाती उदय में, तो यानी उसका जब उदय नहीं आने वाला है तो बांधेंगे भी नहीं, इसलिए अप्रत्याख्यान दूसरी कषाय को भी हटा दो। तो ये जो 10 प्रकृतियां हैं इस कारण से बंध विच्छिन्न होती है, और ये 10 प्रकृतियां अप्रत्याख्यानावरण कषाय के कारण से बंधती है। चूंकि अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौथे गुणस्थान तक है, इसलिए चौथे तक इनका बंध संभव है। ठीक है, ये याद करके आना है आपको। हाँ, प्रश्न 1 अंतिम, बस फिर आपको आगे बंध नहीं होगा, ये तो कोई इस चीज का तो कारण नहीं है कि आगे वो फल भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे मनुष्य आयु नहीं, का समझने के लिए जहाँ जो चीज अपने को नियम से दिखती है ना, उस तरफ से बता रहे हैं। जैसे कि पहले गुणस्थान में नरक गति का बंध विच्छुति हो रही है मानो, तो नरक गति की बंध विच्छुति हो गई है, तो आगे वो जिसने नरक गति को बांध लिया है वो पहले गुणस्थान के आगे नहीं जा सकता। ये तो नियम हम नहीं बना सकते ना। क्या? नरक गति का जिसने बंद कर लिया हो, हाँ। वो बद्धायुष्क जो हो, नरक गति बद्धायुष्क जीव, हाँ। वो पहले गुणस्थान से आगे नहीं जा सकता। ये कब बोला? ये नहीं, वैसे ही मनुष्य गति का बंद चौथे तक होता है, पर जिसने मनुष्य गति का बंद कर लिया हो, गति नहीं, आयु की कह रहे हैं। हाँ, आयु का बंद कर लिया हो, तीनों का, जैसे गति, गत्यानुपूर्वी, आयु का बंद कर लिया हो, वो चौथे से आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता? नहीं जा सकता है। ये हम कैसे कह रहे हैं? नियम दिए ना शास्त्र में। मतलब बंद विच्छिति को देख करके तो नहीं कह सकते ये ना। नहीं, बंद विच्छुति नहीं, वो उसको आ चुकी है मनुष्य आयु, तो उसके अब तदनुरूप परिणाम नहीं होंगे, क्योंकि अब वो जो मनुष्य होकर के जाएगा, मनुष्य में पैदा होगा, तो कौन कहाँ पे पैदा होगा? भोग भूमि में पैदा होगा, सम्यक तो सही हुआ तो व्रती जीव नहीं जाता है वहां पर। व्रती जीव जाएगा तो देव में ही जाएगा, तो इसका मतलब वो महात्मा के गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि मतलब मेरा प्रश्न ऐसा ही है कि जैसे नरक गति का बंध जिसने कर लिया हो तो वो नरक में जाने वाला है, पर तो भी उस भोग में वो चौथे गुणस्थान तक जा सकता है। चौथा फ्री है। हाँ, चौथा ओपन गुणस्थान है। मनुष्य गति कोई का से भी आयु का बंद कर लो, हाँ, तो भी चौथा होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन 5वां अधिक गुणस्थान है वो स्पेशल है। हाँ, तो वहाँ आपने हर किसी आयु का बंद कर लिया हो तो वहाँ पर जाना संभव नहीं है। नहीं, तो ये अन्य नियमों से ज्ञात होता है। हाँ, मतलब दिए इसी में कर 6ठे अधिकार में शायद सत्व विच्छुति से, सत्व विच्छुति नहीं, आगे दिए अधिकार में गाथे दिए किस किस के होने पर क्या क्या होता है। शाम दिन के समय स्थिति बंध का जो प्रकरण इंटरेस्टिंग वो होगा, और शाम को इसी को अपन आगे करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है दिन के समय आप याद करके रख लें, अपने को मार्गणाओं में करेंगे तो वो काम आएंगे काफी सारा, है ना। जिनवाणी